अगर किसी के विरोध आपको सुनहरा मत। नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज और मैं हूं ताराचंद नागर। ढड्डू गांव के खेत खसरा नंबर 568 में पीडी का मामला अब और गर्मा गया है। आज श्यामलाल बिश्नोई की विरोधी पार्टी भी सामने आ गई है। आज उसने भी एसडीएम को ज्ञापन देकर कुर्कशुदा भूमि का बंटवारा होने तक कुर्क मुक्त नहीं करने की मांग की। ऐसा नहीं होने पर धरने की चेतावनी दी है। ढड्डू गांव के इस खेत खसरा की पीढ़ी का मामला करीब 3 महीनों से सुर्खियों में है। मई के पहले सप्ताह में श्यामलाल बिश्नोई तहसीलदार पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए अपने बच्चे तहसील कार्यालय में छोड़ गया था और बाद में धरने पर बैठ गया। 10 जुलाई को उसकी मांग के अनुसार जब तहसीलदार में पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचे तो विवाद हो गया। पुलिस ने इस पर श्यामलाल, उसकी मां मनोहर देवी और दूसरे पक्ष के अशोक कुमार बिश्नोई को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। रात को श्यामलाल आदि को बाप एसडीएम के समक्ष पेश किया गया। जमानत के बाद बाहर आने पर श्यामलाल परिवार के साथ कचहरी के पास धरने पर बैठ गया। घोषणा के अनुसार आज दोपहर श्यामलाल व उसका परिवार झोली फैलाकर न्याय की भीख मांगते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचा और नारेबाजी की। एसडीएम के जयपुर गए होने की वजह से उसने ज्ञापन वहीं दीवार पर टांग दिया। इस दौरान उसके परिवार के सदस्य, भाई और बच्चे भी साथ रहे। श्यामलाल की विरोधी पार्टी के अशोक कुमार बिश्नोई ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि श्यामलाल इस प्रकार की हरकतें कर प्रशासन पर दबाव बनाकर अपने मन माफी रिपोर्ट बनवाना चाहता है और हमें झूठा बदनाम कर रहा है। एसडीएम के नाम सौंपे गए ज्ञापन में अशोक कुमार ने लिखा है कि वर्ष 2018 में इस भूमि को कुर्क किया गया था, जो आज भी प्रभावी है। एक पक्ष कुर्क मुक्त कराने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहा है। इस भूमि के बंटवारे का वाद एसडीएम कार्यालय में भी चल रहा है। इस भूमि को बंटवारे से पूर्व कुर्क मुक्त किए जाने पर सभी पक्षकार अपने अपने कब्जे को लेकर पुनर्विवाद कर सकते हैं और खून खराबे की भी आशंका है। ज्ञापन में इसको भूमि को कुर्क मुक्त न कर इस विवाद को विधि सम्मत निर्णय कर न्याय किया करने की मांग की गई है। आप बताइए। जिला कलेक्टर मोड़ से मेरा निवेदन है कि अभी वर्तमान में हमारे खिलाफ एक बिश्नोई चक ढड्डू खसरा नंबर 568 में श्यामलाल नामक व्यक्ति द्वारा हमारे खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है, जिसमें मेरा जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि इसकी तथ्यों की सही जांच करके और हमें न्याय प्रदान किया जाए। और आज हमने ज्ञापन दिया है कि श्यामलाल बार बार हमें हर जगह सामाजिक रूप से और प्रशासनिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। इसके खिलाफ मैं कानूनी कार्रवाई अमल में लाना चाहता हूँ। जिला कलेक्टर महोदय से मेरा निवेदन है कि जब तक इसके खिलाफ यदि कानूनी कार्रवाई नहीं अमल में लाई जाती तब तक मैं अमरण अनशन पर बैठूंगा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अशोक, मेरी माताजी के नाम जमीन है। माताजी उपस्थित नहीं हो सकती, उसके उत्तरदायित्व और नैतिक निर्वहन करते हुए मैं हाजिर हुआ हूँ कोर्ट में। इसलिए मेरा उपखंड अधिकारी फलोदी, तहसीलदार जी महोदय, जिला कलेक्टर महोदय से मेरा निवेदन है कि इस प्रकरण में निष्पक्ष जांच करके जो भी निर्णय सामने आए उस निर्णय पे अमल में लाया जाए। जो कोई हो, मैं खुद हूँ या श्यामलाल हो, कोई भी इसमें यदि गलत पाया जाता है उस पर दंडनीय कार्रवाई की जाए, कानूनी कार्रवाई अमल में। कल तहसीलदार साहब गए थे, क्या हुआ? तहसीलदार साहब आए थे, 4 बार आया मौका देखने के लिए। तहसीलदार साहब बार बार ये धरना प्रदर्शन करके और इसके अंदर दबाव बनाना चाहता है कि पीडी मेरे पक्ष में फेवर में करो, जबकि मिट्स एंड बाउंड के अनुसार राजस्व अधिनियम के तहत जमीन अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी, उसके आधार पर तहसीलदार जी ने बोला कि मैं आपकी पीडी पेश करता हूँ। लेकिन बार बार ये धरना प्रदर्शन करके यहाँ अपने पूरे परिवार को कभी अमर अनशन पर बैठता है, कभी गाय लाता है, कभी कुछ करता है, नाटक करके और प्रशासन को दबाव में लाके और ये निर्णय करवाना चाहता है, जो हरगिज और नई न्यायिक और नैतिक बात नहीं है। ये प्रशासन से उनका आरोप है, सुनो उनका आरोप है कि 98 में जब जमीन कुर्क थी तो रजिस्ट्री कैसे हो गई? 98 के अंदर जमीन खरीद फरोख्त जमाबंदी के अनुसार होती है, ये सभी को ध्यान है। और जमाबंदी के अंदर जब हमने रजिस्ट्री खरीदी, जमीन खरीदी, उस टाइम नहीं तो जमाबंदी के अंदर नोट था, नहीं कोई बात। इसलिए जमाबंदी के अनुसार जमीन की खरीद फरोख्त होती है, इसलिए हमने जमीन ली है। यदि खरीद फरोख्त हमने तो ली है, इन्होंने खुद इस जमीन के अंदर 4 रजिस्ट्रियाँ हुई है। 2 श्यामलाल के भाई ने और इसकी ताई ने करवाई है। 3 लोग जो हमें पहचान करता है उन्होंने करवाई है। 6 बीघा पहले भी किया और 9 बीघा अभी बेची है, 10 बीघा। तो उस टाइम इस जमाबंदी के अंदर कुर्क नोट नहीं था, इसीलिए जमीन खरीद फरोख्त होगी। यदि जमीन कुर्क फरोख्त होती है तो आज की तारीख में मैं श्यामलाल से निवेदन करता हूँ तू खरीद के दिखा दे इस जमीन को। कोई आज नोट लगा हुआ है जमाबंदी के अंदर, मैंने जिस हिसाब से जमीन खरीदी थी उस टाइम नहीं तो उस जमाबंदी के अंदर नोट था, नहीं कहीं प्रदर्शित था या कानूनी रोक थी उस पर कि इस जमीन की खरीद फरोख्त नहीं हो सकती। पंचायत समिति में सब गोलमाल है, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता कि समिति में चल क्या रहा है। प्रधान और बीडीओ के बीच मनमुटाव के किस्से पंचायत समिति की फिजाओं में खूब सुने जा सकते हैं। यह मामला एक ताजा है। पंचायत समिति की बैठक
भी कागजों में तय कर ली गई और बैठक स्थगित भी कागजों में कर दी गई। सरपंचों, पंचायत समिति सदस्यों ने अभी बैठक की सूचना नहीं मिलने की बात स्वीकारी है। आज शाम करीब 5:15 बजे समिति के सहायक विकास अधिकारी ने 2 लाइन का व्हाट्सएप भेजा कि दिनांक 14 जुलाई 23 को आयोजित पंचायत समिति की साधारण बैठक विधानसभा का मानसून सत्र आहूत होने के कारण स्थगित की जाती है। इस पर हमने पूछा कि बैठक रखने की सूचना तो इससे पूर्व में कभी भिजवाई नहीं है तो भेजो। तब इस पर उन्होंने 2 सूचना पत्र भिजवाए। पंचायत समिति के 1 जुलाई को जारी आदेश में कहा गया है कि 14 जुलाई को पंचायत समिति की साधारण बैठक सुबह 11 बजे होगी। इसी प्रकार 7 जुलाई को जारी सामान्य बैठक स्थगन आदेश में कहा गया है कि 14 जुलाई को होने वाली सामान्य बैठक विधानसभा का मान सत्र शुरू होने के कारण स्थगित की जाती है। दोनों आदेश बीडीओ नारायण सुथार के हस्ताक्षरों से जारी हुए हैं। बैठक की सूचना किसी पंचायत समिति सदस्य को मिली या नहीं, इसके बारे में जिससे पूछा गया उसने इनकार किया। हमने सरपंच संघ अध्यक्ष फूली देवी मेघवाल, एका भाटिया, सचिव लता कंवर राजपुरोहित, प्रवक्ता मोहम्मद अली, सरपंच भैरव सिंह राजपुरोहित, सुरजाराम मेघवाल तथा पंचायत समिति सदस्य बुराराम मेघवाल, अब्दुल रहमान, फूली देवी, बावड़ी खुर्द तथा अधिकारियों में एसडीएम, तहसीलदार व सीओ कार्यालय से जब पता किया तो उनका कहना था कि पंचायत समिति की बैठक संबंधी कोई सूचना नहीं मिली है और न ही रजिस्टर में दर्ज हुई है। हमने बीडीओ नारायण सुथार से जब कागजों के इस खेल के बारे में पूछा तो उनका कहना था कि सूचना पत्र तो जारी हुए थे लेकिन जनप्रतिनिधियों तक पहुंचे या नहीं इसकी जानकारी नहीं है। हम बैठक से 1 दिन पहले भी सभी को सूचना देते हैं कि सुबह बैठक है, ग्राम सेवकों के माध्यम से भी सूचना दी जाती है। उन्होंने अपने और प्रधान के बीच मनमुटाव की सूचनाओं को भी आधारहीन बताया। उन्होंने कहा कि आज सुबह समाचार पत्रों से पता चला कि विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, इसलिए बैठक स्थगित की सूचना दी गई। लेकिन इसके साथ वे यह भूल गए कि बैठक स्थगित होने का आदेश तो 7 जुलाई को ही निकल चुका है, वह भी उनके हस्ताक्षरों से। विश्वकर्मा जागीर सेवा समिति ने राजस्थान में सिर्फ विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड का गठन करने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्य मंत्री पुखराज पारासर, विधायक जगदीश जांगड़ आदि का आभार जताया है। आज हुई बैठक में वक्ताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री ने इसका गठन कर सुथार जांगड़ समाज के लिए ऐतिहासिक कार्य किया है, जिससे समाज को नई ऊर्जा और नई दिशा मिलेगी। बैठक में प्रदेश संगठन मंत्री लूणकंठ जोपिंग, अध्यक्ष हेमराज डोयल, गोवर्धन नागर, शिव कुमार डोयल, पार्षद कैलाश सुथार, सूरज डोयल, जय किशन सुथार, पूर्व प्रधान मुनि देवी आदि उपस्थित थे। भारत विकास परिषद के 61वें स्थापना दिवस पर आज सदस्यों ने पोस्ट ऑफिस के पास पार्क में 51 पौधे लगाकर उनकी देखभाल करने का जिम्मा मोहल्ला वासियों के साथ मिलकर लिया। परिषद की फरोजी शाखा ने इस वर्ष 501 पौधे लगाने का संकल्प लिया है, जिसकी शुरुआत सरस्वती स्कूल में पौधारोपण करके की गई थी। इस अवसर पर शाखा अध्यक्ष मधुकर मोका, सचिव अशोक पालीवाल, कोषाध्यक्ष विनोद पुरोहित, उपाध्यक्ष वासुदेव सोनी व हुक्माराम सुथार, महिला प्रतिनिधि डॉक्टर शिवांगी थानवी, नीरज कंवर, अनुराधा, लीला, मोनिका, दिव्या, अनीता, सह सचिव रविशंकर दवे, अशोक बिश्नोई, डॉक्टर मुकेश सुथार, मुकेश चौहान, श्याम सुंदर चौधरी, स्वर्ण कुमार कछवा, ओम प्रकाश भूतरा, विनोद थानवी, अमित शर्मा व मोहल्ले के गणमान्य निवासी उपस्थित रहे। पूर्व प्रधानाचार्य जेठमल सुथार ने पहल का स्वागत करते हुए कहा कि भारत विकास परिषद पर्यावरण के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहा है। लोडिया गांव के ऋषिकुल उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज महावीर इंटरनेशनल के तत्वावधान में पर्यावरण संरक्षण में जागरूकता को लेकर सेमिनार हुआ। इस दौरान महावीर इंटरनेशनल के अरविंदर जैन ने विद्यार्थियों को सिंगल यूज प्लास्टिक से होने वाले नुकसान से अवगत करवाया। हजारीमल सोनी ने पर्यावरण प्रदूषण से पक्षियों पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव की जानकारी दी। पर्यावरण जागरूकता पर आधारित नाटक का मंचन तथा प्रश्नोत्तरी का भी आयोजन हुआ। इस दौरान महावीर इंटरनेशनल की टीम ने अनेक विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया। मंच संचालन व्याख्याता जितेंद्र जोशी ने किया। प्रधानाचार्य किशोर जोशी और निदेशक हरदेव कल्ला ने महावीर इंटरनेशनल के सदस्यों का आभार जताया तथा धन्यवाद दिया। आज बस इतने ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दे आ गया। धन्यवाद। शुभ रात्रि।